आदाब मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बीआरएस का स्टीयरिंग केसीआर के हाथों में महफूज। मलकपेट में आईटी टावर की संग बुनियाद तकरीब से केटीआर का खिताब। कल फिर करेंगे वजीर आजम मोदी तेलंगाना का दौरा। निजामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद। किशन रेड्डी दहली के दौरे पर पार्टी उम्मीदवारों के नामों को कतियत देने में मसरूफ। राशन कार्ड को केवाईसी करवाने की कोई आखिरी तारीख नहीं। महकमे सिविल सप्लाईज के उहदेदारों का सारिफीन को मशवरा। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर ने मलकपेट के इलाके में 30 मंजिला आईटी टावर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर केटीआर ने बीआरएस की स्टीयरिंग हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी और एमआईएम के हाथ में होने से मुताल्लिक मोदी की जानिब से किए गए रिमार्क पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीआरएस की स्टीयरिंग वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों में महफूज है, जबकि मजलिस और हैदराबाद पार्लिमानी हलके की स्टीयरिंग असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में महफूज है। केटीआर ने कहा कि बीजेपी की स्टीयरिंग वज़ीर आज़म के पास नहीं बल्कि अडानी के पास चली गई है। बीजेपी और एनडीए को अडानी चला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इसको बिल्कुल छोड़ दिया है। इन्होंने कहा कि जब भी वज़ीर आज़म या दूसरे अफराद तेलंगाना को आते हैं तो यहाँ उनको तरक्की नज़र नहीं आती। फीकस आमदनी में तेलंगाना मुल्क में सरकर्दा रियासत है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से वो पूछना चाहते हैं कि वो बीजेपी या फिर कांग्रेस की हुक्मरान वाली ऐसी कोई रियासत बता दें जिन्होंने कम वक्त में इतनी ज़्यादा तरक्की हासिल की है। इन्होंने कहा कि इस आईटी टावर को 36 माह में मुकम्मल किया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि ओवैसी की क़ियादत में अमेरिका या फिर मशरिक़ी वस्ता का दौरा किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट, डिलाइट, अमेज़ॉन, एडोबी के नुमाइंदों से बात की जाएगी और मलकपेट में मुख्तलिफ आईटेक, न्यूक्लियस व दीगर पार्क्स कायम किए जाएंगे। इस तकरीब में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मलकपेट के रुकने असम्बली अहमद बलाला और दीगर ने भी शिरकत की। रियासत के वजीर हरीश राव ने कहा कि बहुत जल्द सिद्दीपेट से रेल के जरिए बेंगलुरु और तिरुपति जाने की सहूलत दस्तयाब रहेगी। हरीश राव ने सिद्दीपेट में कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट में रेलवे लाइन के क़याम से तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। इस मौके पर आर्या वैश्या समाज के लोगों ने आने वाले इंतखाबात में 1 लाख से जायद अक्सरियत के साथ हरीश राव को कामयाब करने की अपील की है। याद रहे कि कल वज़ीर आज़म मेदक ज़िले की मनोहराबाद और करीम नगर की कुत्तपल्ली रेलवे लाइन का इफ्तिताह करने वाले हैं। संगारेड्डी जिले के कुल्लूर में रियासत के वजीर अफजाइश मवेशियां श्रीनिवास यादव इस्तिफादा कुरिंदगान में डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि अगर तेलंगाना के अलावा किसी भी रियासत में इस तरह के मकानात दिखाएंगे तो वो फौरी तौर पर अपनी वजारत से इस्तीफा देंगे। श्रीनिवास यादव ने कहा कि गरीबों को डबल बेडरूम घर देने का सहरा सिर्फ और सिर्फ केसीआर के सर जाता है, क्योंकि ऐसी स्कीम किसी दीगर रियासत में नहीं मिलती। అంత జాగ్రత్తగా పారదర్శకంగా చేస్తే పెడితే పెళ్లి కొడతాం, లేకపోతే సాగు కొడతాం. నాకు ఇల్లు వస్తే లెక్క, లేకపోతే నువ్వు అమ్ముకున్నావు, లేదంటే ఉన్నోళ్ళకే ఇచ్చిందని. ఈ భారతదేశంలో ఇన్క్లూడింగ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఈ భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనైనా ఇటువంటి ఇల్లు పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఎవడన్నా కట్టిందంటే నేను ఈడికేనే రాజీనామా చేసి వెళ్ళిపోతా. ఎవరన్నా కానీ చూపేమని చెప్పండి. ఈ రోజు ఎంత డబ్బులు అయితే అనేది కాదు, నా ప్రభుత్వం నా పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఒక నీడ ఇస్తుంది అనేటువంటి ఆ సంతృప్తి తప్ప ఈ ప్రభుత్వం ఏం కోరుకోలేదు. అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారు కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టులు కట్టింది. ఈ రోజు పుష్కలంగా నీళ్లున్నాయి. మన రైతాంగం సంతోషంగా ఉండరు. 24 గంటల కరెంటు మనం కూడా హైదరాబాద్ లో చూస్తున్నాం.
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल यानी कि मंगल को तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद का दौरा करेंगे। वो दोपहर 3 बजे छत्तीसगढ़ से निज़ामाबाद पहुंचेंगे और बिजली, रेल और सेहत जैसे अहम शोबों में तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे। पीएमओ के एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मुल्क में तवानाई की बेहतर कारकर्दगी के साथ बिजली की पैदावार बढ़ाने के वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक एनटीपीसी के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले मरहले के 800 मेगावाट यूनिट को कौम के नाम वक्फ किया जाएगा। यह तेलंगाना को कम कीमत पर बिजली फराहम करेगा और रियासत की इख्तिसादी तरक्की को भी फरोग देगा और ये मुल्क के सबसे ज्यादा माहौलियात से मुताबिकत रखने वाले पावर स्टेशन में से एक होगा। तेलंगाना के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग मिलेगा क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मनोहराबाद और सिद्दीपेट को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन के बशमूल रेल प्रोजेक्ट्स को कौम के नाम करेंगे और धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर कर्नूल के दरमियान इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट से ट्रेनों की औसत तेज़ रफ्तारी में बेहतरी में मदद मिलेगी और 76 किलोमीटर तवील मनोहराबाद सिद्दीपेट रेल लाइन से इस इलाके की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ दिया जाएगा। मोदी सिद्दीपेट सिकंदराबाद सिद्दीपेट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे जिससे इलाके के मकामी रेल मुसाफिरों को फ़ायदा पहुंचेगा। बीजेपी के रियासती सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी दिल्ली के दौरे पर हैं और ये बताया जा रहा है कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के नामों को कतियत देने के लिए पार्टी के आला लीडरान से तबादला ख्याल कर रहे हैं। इन्होंने आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से ज़िमन में गौर खौस किया। ये बताया जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा और इसके अलावा तेलंगाना में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इंतखाबी रैलीज के इनेकाद के बारे में भी बातचीत की गई है। बीजेपी ज़राए के मुताबिक तेलंगाना में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कई रैलियां का इनेकाद का मंसूबा है। बीजेपी के सीनियर लीडर व राज्यसभा के रुकन डॉक्टर लक्ष्मण ने केसीआर पर शदीद तनकीद की है। लक्ष्मण ने कहा कि जब भी वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना का दौरा करते हैं तब चीफ मिनिस्टर केसीआर को बुखार आ जाती है। लक्ष्मण ने कहा कि लोगों ने जोशो खरोश के साथ मोदी की रैली में शिरकत करते हुए रैली को कामयाब बनाया है। लक्ष्मण ने कहा कि रैली लोगों ने बिरयानी या बेर के इवज नहीं आया था बल्कि अपनी मर्जी और खुशी से आए थे, जिससे ये साबित हो रहा है कि रियासत की आवाम रियासत में बदलाव चाहते हैं और बीआरएस हुकूमत का मुतबादिल बीजेपी को समझ रहे हैं। बीआरएस पार्टी की रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने जिले कामारेड्डी के जोकल असेंबली हलके मोहम्मद नगर में नए मंडल रेवेन्यू ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कविता ने बात करते हुए कहा कि नए मंडल की तश्कील के जरिए मुकामी अवाम तरक्की के समराज से फ़ायदा उठाएंगे। इस मौके पर कविता ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर रियासत की आवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स को रूबा अमल ला रहे हैं। इन्होंने आइंदा असेंबली इंतखाबात में अपोजिशन जमातों के धोखे में न आने की आवाम से अपील की। इस मौके पर रुकने असेंबली हेमंत शिंदे और पार्लियामेंट बीबी पाटिल, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। ఎట్లా ఉంటే మొత్తం మన పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటే ఇయాల జర మొత్తం తెల్లనైంది కదా, రేపు ఇంకా మంచిగా ఒక దీపం ఇంకో దీపాన్ని వెలిగిస్తే ఎట్లా వందల దీపాలు వెలుగుతాయో అట్లనే ఒక్కొక్కటి చిన్న చిన్న కార్యక్రమం చేసుకుంటున్నాం. మొదలు నీటి పని చేసుకున్నాం, రైతుల పని చేసుకున్నాం, అస్సలే ఆసరా లేని వాళ్ళకి ఆసరా పెన్షన్ ఇచ్చుకున్నాం, వికలాంగులకు పెన్షన్ ఇచ్చుకున్నాం. ఎవరన్నా అడిగినరమ్మా, ఎవరన్నా ధర్నా చేసిరా వికలాంగులకు నువ్వు 2,000 ఇస్తున్నావు 4,000 ఇవ్వని అడిగినరా? అడగలే. కేసీఆర్ గారే ఆలోచించారు. ధరలు పెరుగుతున్నాయి, దాకా ఫ్రీగా శవాన్ని తీసుకొచ్చి ఇచ్చినటువంటి సర్కార్ని ఎక్కడన్నా చూసినామో ఒకసారి మన ఇంట్లో మన బిడ్డ ఆడబిడ్డ పెళ్ళైతే ముఖ్యమంత్రికి ఆలోచన వచ్చిందంటే మరి ఆయనకి ఎంత ప్రేమ ఉండాలి, ఎంత ఆలోచన ఉండాలి. నా ఇంట్లో ఆడబిడ్డ ఉన్నది, అట్లనే జుక్కల్లో ఉన్నటువంటి పేద ఇంటి ఆడబిడ్డ పెళ్లి కూడా మంచిగా కావాలని ఒక మానవత్వం ఉన్నటువంటి మనిషి వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రతి ఇంటికి పథకం చేస్తుంది. అన్న ఒక మాట అన్నాడు, హనుమంతుని గుడి లేని ఊరుండదు, కేసీఆర్ పథకం లేని ఇల్లు ఉండదు అని. అది వాస్తవమే. మీకు కూడా తెలుసు, ఒక ఇల్లు ఉంటే ఆ ఇంటికి 24 గంటలు కరెంట్ వస్తలేదా, మంచినీళ్ళు వస్తలేదా, రైతు బంధు వస్తలేదా, పెన్షన్ వస్తలేదా, ఎన్ని రకాలు వస్తుంది. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక మంచి విషయం ఏంటంటే మన తెలంగాణలో ఉండే మంచితనం ఇవాళ నాకు వస్తే రేపు నా పక్కింటోళ్ళకు కూడా వస్తుంది అనేటటువంటి ఒక ఆలోచన ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గం కాబట్టి ప్రతి మండలంలో కూడా సాచురేషన్ మోడ్ లో దళిత బంధు ఇవ్వడానికి మీ ఎమ్మెల్సీగా నా వంతు నేను కూడా ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి తెలియజేస్తాను.
तेलंगाना असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ और गवर्नमेंट चीफ व्हिप आर.के. पूरी गांधी ने हल्के असेंबली शेरलिंगमपल्ली के हफीजपेट साईनगर और दीगर मकामात पर मुस्तहक खानदानों में डबल बेडरूम मकानात के कागजात तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ और गवर्नमेंट चीफ व्हिप आर.के. पूरी गांधी ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत बेघर अफराद को डबल बेडरूम मकानात तकसीम करते हुए उनके ज़ाती घर के ख्वाब को पूरा कर रही है, जबकि हुकूमत का मकसद ही रियासत और आवाम की तरक्की है। इन्होंने आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीआरएस के दोबारा इख्तिदार पर आते हुए हैट्रिक कायम करने की बात कही। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। వచ్చినంతా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు, స్వీట్లు పంచుతూ ఉంటున్నారు. కానీ మనకు కాదు, అది కాదు. మీరు సంతోషంగా ఉండాలా, మీ కుటుంబాలు సంతోషంగా ఉండాలా, రాని వాళ్ళకి చెప్పాలా. మీకు కూడా వస్తాయి, రాని వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. ఇచ్చే బాధ్యత మాది. మేము ఓన్లీ 55,000 మాత్రమే ఇచ్చాం, ఇంకా 45 ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు 3 విడతలు మాత్రమే ఇచ్చాం, ఇంకా 3-4 విడతలు ఉన్నాయి. అర్హులైన పేద ప్రతి బిడ్డకి ముఖ్యమంత్రి గారి కోరిక మేరకు డబుల్ బెడ్రూమ్ అందించే బాధ్యత మేమంతా కూడా కలిసి తీసుకుంటాం. మీరు ఎక్కడ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. కొద్ది గొప్ప 50 గజాలుండి 60 గజాలుండి 70 గజాలుంటే శేర్లింగపల్లి కాన్స్టిట్యూన్సీలో 6,000 మందికి ఇంటికి రేకుల షెడ్ ఉన్న అమ్మ అన్నదమ్ములు ఉన్నారు, అక్క చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు. దీనిలో కూడా చాలా మందికి మీ అన్నయ్యదో మీ చెల్లెలు ఎవరైనా 50 గజాలు ఉంటే అన్న నా డబ్బులు పెట్టి పైన ఒక ఫ్లోర్ వేసుకుంటా అంటే ముఖ్యమంత్రి గారితో 3 లక్షలు ఇప్పించే బాధ్యత మాది. 6,000 మందికి 3 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని కూడా। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर ओवैसी ने चार मीनार असेंबली हलके के शालीबंडा बल्दी डिवीजन में 2 करोड़ 10 लाख रुपयों की लागत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों को इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एरिया कारपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर अली खान और इब्तदाई मजलिस के कायदीन और सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने हल्के असेंबली नामपल्ली में करोड़ों रुपयों के लागत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह अंजाम दिया और आवाम से मुलाकात करते हुए उनकी मसाइल से वाकफियत हासिल की। मुकामी आवाम ने जगह जगह बैरिस्टर ओवैसी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज और मजलिस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर शदीद तनकीद की है। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी तेलंगाना की तौहीन की है और इसलिए मोदी की रैली में बीजेपी लीडर कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, जी विवेक और विजय शांति हाजिर नहीं हुए। रेवंत रेड्डी ने मोदी के इजलास के इनेकाद में भरपूर ताउन करने का बीआरएस पर इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि ऐसी वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने काकेश्वरम मिशन में भगीरथा में हुई बदउनवानियां और दहली शराब घोटाले पर कुछ नहीं करा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस में कोई फर्क नहीं है। इन्होंने कहा कि मोदी जहां कांग्रेस मजबूत है वहीं पे रैलीज मुनक्किद कर रहे हैं। నిన్నటి నరేంద్ర మోడీ గారి మహబూబ్ నగర్ పర్యటన ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నికల సమయంలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వస్తున్నాడు। అది ముఖ్యంగా దేశంలోనే అత్యంత వెనుకబడిన మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు వస్తున్నాడు అని అంటే డెఫినెట్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ప్రమోద్ మహాజన్ పుట్టిన జన్మస్థలం భారతీయ జనతా పార్టీ ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉండడానికి కారణం ప్రమోద్ మహాజన్ గారు। దురదృష్టవశాత్తు వారు మరణించిన వారు జన్మస్థలానికి వచ్చి నరేంద్ర మోడీ గారు కనీసం వారి పేరునైనా ప్రస్తావిస్తాడు, వారు పుట్టిన జిల్లాకు ఏమైనా న్యాయం చేస్తాడని చెప్పి మేము ఆశించినాం। ఎందుకు అని అంటే నరేంద్ర మోడీ గారు ఈరోజు దేశ ప్రధాని అయిండు అంటే ఆనాడు ఎల్కే అద్వానీ, ప్రమోద్ మహాజన్ గారి యొక్క కృషి ఎంతో ఉంది। వారు పుట్టిన జిల్లాకు వరాలు ఇస్తాడు,
పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకాన్ని జాతీయ ప్రాజెక్టుగా ప్రకటిస్తాడేమో అని మేము ఆశించినాం. లేదా ఏదైనా ఒక మంచి ఇండస్ట్రియల్ పార్కును ప్రకటించి వేలాది కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు గుజరాత్కు తీసుకెళ్లినట్టుగా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు తీసుకొచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కారానికి వారు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ప్రతి సంవత్సరం 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పి ఈ 10 సంవత్సరాలలో 20 కోట్ల ఉద్యోగాలలో కనీసం 20 లక్షల ఉద్యోగాలైన తెలంగాణ రాష్ట్రం. तेलंगाना के महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों ने मशवरा दिया है कि सारिफीन राशन कार्ड को KYC करवाने के बारे में फैलाए जाने वाले झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन ना करें, क्योंकि इसकी कोई आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। ओहदेदारों ने इन इतलात को भी गलत करार दिया कि KYC ना करवाने वालों के नाम को कार्ड से हज़फ कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की इस हिदायत की वजह से रियासत में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हुई है। मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों को राशन से फ़ायदा उठाने वालों के KYC को मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है और तेलंगाना सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने जनवरी तक KYC के अमल को मुकम्मल करने के इक़दाम कर रहे हैं। लेकिन फील्ड लेवल पर झूठा प्रोपेगेंडा जारी है और बहुत से लोग जिनके नाम राशन कार्ड पर हैं वो दूसरे ममालिक और दीगर इलाक़ों में मुक़ीम हैं और वो फ़िक्रमंद हैं कि मरकज़ की हिदायत से इन सब को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना के विकाराबाद में स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत एक अवामी शऊर बेदार रैली निकाली गई। इस मौके पर सफाई के अमले को तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में विकाराबाद म्यूनसिपल चेयरपर्सन चेगुलापल्ली मंजुला रमेश और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन ने अपने अतराफ व अकनाफ के इलाकों को साफ सुथरा रखने का मशवरा दिया है ताकि मौसमी अमराज से महफूज रहा जा सके। इस मौके पर दीगर ओहदेदार मौजूद थे। रुकने असेंबली मेदक पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने बाबा कौम महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर शहर के रामदास चौराहे पर आर्या वैश्य संगम की जानिब से नस्ब किए गए महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस तकरीब में एडिशनल कलेक्टर रमेश, म्यूनसिपल चेयरमैन चंद्रपाल और आर्या वैश्य संगम के कायदीन और दीगर ने भी शिरकत करते हुए बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR ने महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जमहूरी अंदाज में रियासत तेलंगाना को हासिल किया है। రామదాస్ చౌరస్తాలో ఒక మహోన్నతమైన వ్యక్తి యొక్క గాంధీ గారి యొక్క విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది. అది నా చేతుల మీద ఆవిష్కరింపజేయడం అనేది నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. మరి అది మళ్ళీ గాంధీ మహాత్ముడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కాబట్టి అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ స్వతంత్రాన్ని తీసుకురావాలనే ఉద్దేశం కొద్ది దాడి సత్యాగ్రహం, ఉప్పు సత్యాగ్రహం లాంటివి చేసి స్వాతంత్ర స్వేచ్ఛా గాలులు పీల్చుకునే విధంగా ఒకప్పుడు పరాయి పాలనలో బతికిన మనం, బ్రిటిష్ పాలనలో బతికిన మనం స్వేచ్ఛా గాలులు పీల్చుకోవాలంటే మహాత్మా గాంధీ లాంటి ఎంతో बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर वरंगल मेयर जी सुधारानी, डिप्टी मेयर रिजवाना शमीम मसूद, म्यूनसिपल कमिश्नर शेख रिजवाना बादशाह और दीगर ने म्यूनसिपल कमिश्नर के दफ्तर में वाक़ई बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए खिराज पेश किया। इस मौके पर मेयर जी सुधारानी ने बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। 154వ జయంతి గాంధీ జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో గాంధీ జయంతి వేడుకలు అధికారుల సమక్షంలో జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి గౌరవ నగర కమిషనర్ రిజ్వాన్ గారికి, అదేవిధంగా పాల్గొన్న అధికారులందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున तेलंगाना के विकाराबाद में सहाफ़ियों ने बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए उन्हें खिराज पेश किया और IJU की अपील पर अपने दरीना मुतालिबात को लेकर गांधी जी के मुजस्समे के करीब एहतजाज भी किया। विकाराबाद TUWJ के सदर श्रीधर ने ये बात करते हुए बताया कि आज सहाफ़ी कई मसाइल से दो चार है और साबिक़ में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों को ट्रेन पास भी दिया जाता था, लेकिन अब उसे मनसूख कर दिया गया है। इन्होंने सहाफ़ियों के ट्रेन पास को बहाल करने हुकूमत से मांग की है। పిలుపు మేరకు ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా సమ్మె చేపడుతున్నారు. దానిలో భాగంగా వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో TUWJ IJU
వికారాబాద్ జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో గాంధీ పార్క్ ధర్నా చెప్పడం జరిగింది। मेदक में TUWJ की जानिब से मीडिया प्रोटेक्शन एक्ट पर अमल करने और मीडिया कमीशन को कायम करने का मुतालबा करते हुए जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने और बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के करीब एहतजाज किया गया और इस ज़िम्मन में याददाश्त जिला कलेक्टर राजरशी शाह को पेश की गई। इस मौके पर TUWJ के जिले सदर ए शंकर दयाल शारी ने बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो एक्रेडिटेशन कार्ड रखने वाले सहाफ़ियों को रेलवे पास जारी करें और सहाफ़ियों के दीगर मुतालबात को भी पूरा करने की इन्होंने मांग की है। इस मौके पर रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबरान DJ श्रीनिवास शर्मा, जिला जनरल सेक्रेटरी ए संतोष कुमार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिला सदर B नागराजू, हमीद फारूक हुसैन और दीगर भी मौजूद थे। మహాత్మా గాంధీ జయంతి మన అందరికి పండుగ లాంటిది। ఒక పండుగ జరుపుకోవాలంటే మరి జాతీయ స్థాయిలో। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। BRS का स्टीयरिंग KCR के हाथों में महफूज, मलकपेट में IT टावर की संग बुनियाद तकरीब से KTR का खिताब। कल फिर करेंगे वजीर आजम मोदी तेलंगाना का दौरा, निजामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह व संग बुनियाद। किशन रेड्डी दहली के दौरे पर, पार्टी उम्मीदवारों के नामों को कतियत देने में है मसरूफ। राशन कार्ड को KYC करवाने की कोई आखिरी तारीख नहीं, महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों का सारिफीन को मशवरा। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।